Hello friends, my name is Disha. Welcome to this channel Medipedia. Today we will discuss about fungus. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि फंगस क्या होती है, कैसे फंगस लगती है, किन चीजों पे फंगस लगती है, फंगस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है एंड ये किंगडम में आने वाले बाकी सभी से कैसे अलग है। साथ ही में हम आज देखेंगे बेनिफिट्स क्या क्या है, क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं एंड क्या क्या हमें नुकसान होते हैं फंगस से। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द स्टडी ऑफ फंगस। स्टडी ऑफ फंगस इज द माइकोलॉजी। ये एक बहुत अलग एंड बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, या हम कह सकते हैं एक पार्ट है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। माइको का मीनिंग ही होता है फंगस, या हम क्या कह सकते हैं माइकोस। माइकोस की मीनिंग की बात की जाए तो माइकोस का मीनिंग होता है मशरूम। एंड मशरूम क्या है? एक एडिबल फंगस है। अब हम सभी लोग मशरूम्स खाते हैं, तो मशरूम क्या है? एडिबल है, लेकिन वो भी एक टाइप की फंगस है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो पानी में जो फंगस लगती है ओनली वही फंगस है, या जो ब्रेड पे या चपाती पे जो यूजुअली लग जाती है वही फंगस है, तो नहीं, मशरूम्स भी एक टाइप के फंगस है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ माइकोस का मीनिंग मशरूम होता है एंड मशरूम एक टाइप की फंगस है, एडिबल फंगस है, तो हम ये कह सकते हैं कि माइकोस का मीनिंग या माइको का मीनिंग क्या होता है? फंगस होता है। माइको का मीनिंग क्या होता है? फंगस होता है। एंड माइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फंगस, या स्टडी ऑफ फंगस इज द माइकोलॉजी। नेक्स्ट इज, इफ नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए कि फंगस कहाँ कहाँ हो सकती है, तो यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई वाटरी चीज होती है, या अपनी जो बॉडी है, बॉडी की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वाटर में, पानी में कैसे फंगस लग सकती है। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट पिक्चर दिखाई दी है, ये क्या है? एक लेक है, एक नदी है। हम कह सकते हैं बहुत टाइम से पानी का बहाव नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो आपको ये ग्रीन, ये जो दिख रही है, ये क्या है? ये फंगस है। ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं सॉइल में। तो आप जो पास वाली पिक्चर है, ये यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो व्हाइट व्हाइट अगर आपको दिख रही हो, तो ये क्या है? फंगस है जो सॉइल में लग जाती है। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक डेब्रिस, उनमें भी लग सकती है। तो उनमें कैसे लगेगी? लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ मशरूम्स। सभी मशरूम्स खाने के नहीं होते हैं, ये तो हमें पता है। तो ये एक मशरूम का टाइप है, ये कुछ फंगस है जो ऑर्गेनिक डेब्रिस पर लग जाती है। ठीक है, तो हमें हैबिटेट पता चल गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जितनी भी फंगस होती है, वो फंगस क्या होती है? सेप्रोफाइट्स हो सकती है। सेप्रोफाइट्स मतलब या तो वो किसी डिकेइंग मेटल पे रहेगी, या तो वो किसी डिकेइंग मेटल पर रहेगी, या वो कोई पैरासाइट भी हो सकती है। एंड पैरासाइट्स हम किसे कहते हैं? पैरासाइट्स मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज कॉज करते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल, जो फंगस होती है, उस फंगस से हमारी बॉडी में क्या हो सकता है? फंगल इन्फेक्शन हो सकता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? हम यूजुअली जो अपने वर्ड्स होते हैं उनके लिए मैं बताऊं, तो कॉमन वर्ड्स में हम उन्हें कहते हैं एलर्जी, कि मुझे क्या हो गई है? एलर्जी हो गई है। एंड बेसिकली हम क्या देखते हैं? एलर्जी, एलर्जी का एक बहुत कॉमन सा टाइप है रिंग वॉर्म। ठीक है। एंड वॉर्म जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बेसिकली किससे होते हैं? पैरासाइट से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि वॉर्म जो इन्फेक्शंस है वो थोड़े से अलग होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव एजेंट है वो दोनों की ही क्या है? अलग अलग है। तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, मतलब किसी ना किसी लिविंग मैटर पे रहते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। एंड वो क्या कॉज करते हैं? फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये जितनी भी फंगसेस है, जितनी भी फंगी है, वो सभी क्या होती है? यूकैरियोट्स होती है। अब मैम, ये यूकैरियोट्स कैसे हो सकते हैं? यूकैरियोट्स तो हम होते हैं ना, हमारी सेल्स होती है यूकैरियोट्स, हम तो एनिमल है। एंड एनिमल किंगडम में आके एनिमेलिया होके हम क्या है? यूकैरियोट्स है। तो फंगस कैसे हो सकती है? तो हाँ जी, फंगस जो है वो भी क्या होती है? यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब उनके पास सभी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, एक बात हमने कहीं पे पढ़ी कि हाँ, फंगस यूकैरियोट्स होती है, तो हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, या हम ये नहीं सोच पाते हैं कि उसके पास सेल ऑर्गेनेल्स, सभी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सच एज न्यूक्लियाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, etc. and they possess
ATS राइबोसोम्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जो बहुत सी बुक्स में मेंशन नहीं है कि फंगस क्या होते हैं, ATS राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या होते हैं, ATS राइबोसोम्स ये होते हैं। सेल वॉल, अब देखिए फंगस की ये सेल है, दिस इज द सेल ऑफ फंगस। जैसे हम बैक्टीरियल सेल देखते हैं, एनिमल सेल देखते हैं, वैसे ही क्या है, सेल ऑफ फंगस है। देखिए ध्यान से देखेंगे आप तो ये जो ब्लू वाले हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ पिंक कलर। तो इसके पास सभी ऑर्गेनिल्स होते हैं। अब इसकी एक सेल वॉल है जो आपको यहाँ दिख रही है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल वॉल है वो क्या होती है, रिजिड होती है। रिजिड का मीनिंग मैं क्या समझ सकती हूँ, मतलब कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है। वो बहुत ज्यादा हार्ड है, रिजिड है, इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकती, मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन, बीटा ग्लूकन्स, मैनन एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स। तो क्या सच में सेल वॉल इन सभी चीजों की बनी होती है, क्योंकि काइटिन तो हम पढ़ते हैं शायद इंसेक्ट्स के पास होता है, तो हाँ जी इसके पास भी क्या होता है, काइटिन होता है, बीटा ग्लूकन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं एंड साथ ही में पॉलीसैकेराइड्स भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। इसकी सेल मेम्ब्रेन के पास क्या होता है, इसकी सेल मेम्ब्रेन के पास में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फंगस है, जो फंगी है, फंगीज के पास क्या नहीं होता है, फंगी के पास कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जबकि बैक्टीरिया के पास तो होता है। लेकिन यहाँ इसके पास नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह पे इसके पास क्या होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की जगह पर इसके पास एल्गेस्टेरॉल होता है। ठीक है, दे लेक ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल इसके पास में नहीं होता है। एंड इसके जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है ना, मतलब दिस इज द साइटोप्लाज्मिक, दिस इज द साइटोप्लाज्मिक जो इसकी मेम्ब्रेन है, इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के पास में क्या होता है, स्टेरॉल्स होते हैं। ठीक है, स्टेरॉल्स होते हैं, हम इसके भी बहुत नुकसान है हमें, वो हम अभी आगे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो फंगी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है एंड मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। आगे हम देखेंगे कि जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर होती है एंड बाकी बहुत सी फंगी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। तो फंगस कैसी भी हो सकती है। डिवीजन की बात की जाए तो वो एसेक्सुअल, मतलब एसेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एंड सेक्सुअल भी कर सकते हैं। याद हमें क्या रखना है कंपटीशन एग्जाम के लिए कि सेक्सुअल जितने भी रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होंगे, स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। अब स्पोर्स भी अलग अलग टाइप में है, लेकिन हम एक वीडियो में सब कुछ तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अभी के लिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो मैं क्या कह सकती हूँ कि हो सकता है वहां पे क्या होते होंगे, एक मेल स्पोर या मेल, हम कह सकते हैं मेल ऑर्गन एंड एक फीमेल ऑर्गन भी होता होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे दे ग्रो आइदर रिप्रोडक्टिवली बाय बडिंग, वो बडिंग से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे कि हम ईस्ट में बचपन से पढ़ते आए हैं, एंड नॉन रिप्रोडक्टिवली बाय हाइफल टिप इलोंगेशन। हाइफा क्या होता है, हाइफीस क्या होती है वो आपको जस्ट मैं बता देती हूँ। यहाँ एक जर्म ट्यूब होती है, लाइक दिस इज द जर्म ट्यूब। अगर ये एक साइड में क्या होने लग जाएगी, इलोंगेट होने लग जाएगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइफी टिप इलोंगेशन कहते हैं। फूड स्टोरेज इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी होनी चाहिए कि जो फूड स्टोरेज होता है फंगस में वो कैसे होता है, किस फॉर्म में होता है, लिपिड्स की फॉर्म में हो सकता है या ग्लाइकोजन की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज बेनिफिशियल, मतलब अपने लिए क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है। तो बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ फंगी, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि जो फंगस है वो डीकम्पोजिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। कैसे, न्यूट्रिएंट एंड कार्बन रिसाइकलिंग में। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो डीकम्पोजिंग, जो डिग्रेडिंग ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक डेब्रिस है, उस पर ये इजीली लिव कर सकती है। सेप्रोफाइट्स होते हैं तो इजीली ये डीकम्पोज कर सकती है। बायोसिंथेटिक फैक्टरीज, बायोसिंथेटिक फैक्टरीज क्या होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ सिंथेटिक होना, कुछ ना कुछ बनना। बायो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स बनते हैं फंगस से। फैट्स, सिट्रिक
ऑक्सैलिक एंड ग्लूकोनिक एसिड कैसे बनेंगे? फंगस के फर्मेंटेशन से। तो आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है याद कि क्या क्या बन सकते हैं एंड किससे बन सकते हैं? फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन हम बहुत यूजुअली ड्रग लेते हैं वो किससे मिलके बना होता है? फंगस से मिलके बना होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट सोर्स। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि जो फंगस है, फाइलम है, वो 4 टाइप्स के होते हैं और एक जो फाइलम है वो हमने स्पेशली क्या कंसीडर किया है? उसे मेडिकल इंपॉर्टेंस के लिए ही कंसीडर किया है। मॉडल ऑर्गेनिजम्स फॉर द बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज, क्या सच में? तो हाँ जी बिल्कुल। एक फंगस होती है न्यूरोस्पोरा क्रेसा एंड वो क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट है? बायोकेमिकल एंड जेनेटिक स्टडीज के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सेक्रोमाइसिस सर्विसी। सेक्रोमाइसिस सर्विसी क्या होता है? ये सेक्रोमाइसिस सर्विसी, तो वो देखिए, इट इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए टेक्नोलॉजी कौन सी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज की जाती है। जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने के लिए। मतलब एक फंगस ऐसी भी है जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाती है। एंड कुछ फंगसेस क्या होती है? एडिबल होती है, जैसे कि हम मशरूम्स खाते हैं वो एडिबल है लेकिन फंगस है। यीस्ट प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। यीस्ट क्या देते हैं हमें? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि बहुत से विटामिन एंड विटामिन के साथ में कोफैक्टर्स भी साथ में। पेनिसिलिन इज यूज्ड टू फ्लेवर। पेनिसिलिन क्या देता है? पेनिसिलियम हमें फ्लेवर देता है, किसी चीज को, ठीक है। एल्गोट एल्गोट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लेविसेप्स पर्प्यूरिया। एल्गोट क्या करेगा? होता है कैसे? एक फंगस से, जो किससे मिलके बनी होती है? मेडिकली इंपॉर्टेंट अल्कोलॉइड्स। जो किस क्या बनाती है? इट कंटेन्स अल्कोलॉइड्स दैट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। जो क्या जिसकी वजह से क्या होते हैं? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ब्लीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं एंड साथ ही में माइग्रेन का भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फंगी फंगी लैप्टोलैग्निया क्योडेट एंड एफनोमाइसिस लेविस, ये यूज आती है किसके लिए? मॉस्किटोस को ट्रैप करने के लिए। मॉस्किटोस के जो लार्वास होते हैं, लार्वास को ट्रैप करने के लिए। कहाँ पे? इन द पैडी फील्ड्स। और जिससे हम क्या कर सकते हैं? मॉस्किटो से होने वाले डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया। तो ये सभी हो गए हैं बेनिफिट्स। नेक्स्ट बात की जाए हार्मफुल। फंगस अपने लिए कैसे हार्मफुल है? क्या क्या नुकसान हो सकते हैं फंगस के? तो सबसे पहले हम फंगी के इफेक्ट्स पढ़ते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स जस्ट लाइक डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड, लंबर, पेपर एंड क्लोथ। आपने देखा होगा ना कि जो फूड है, यूजुअली ब्रेड जो होती है या चपाती जो होती है, इफ ब्रेड को खुले में छोड़ दिया जाए 2-5 दिनों के लिए तो क्या होगा? उसपे फंगस लग जाती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फूड हुआ, लंबर, पेपर, कपड़े, इनमें भी क्या लग सकती है? फंगस लग जाती है। देखा होगा बारिश के मौसम में क्या होता है? कपड़ों पे भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है। एनिमल एंड ह्यूमन डिजीजेस, एनिमल एंड ह्यूमन डिजीज हो सकती है जिसे हम क्या कहते हैं? एलर्जीज कहते हैं, जो मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ। फंगसेस ऐसी होती है जिनसे टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। सो टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय पॉइजनस मशरूम्स एंड विद इन फूड माइसिट्सम एंड माइकोटॉक्सिकोसिस। मीन्स मशरूम्स ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, तभी क्या कहा जाता है? एडिबल मशरूम्स। मतलब कुछ स्पेशल मशरूम्स जो क्या है? एडिबल है, बाकी सभी क्या करते हैं? टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लांट डिजीजेस, बहुत से प्लांट्स में डिजीजेस हो सकती है, किसकी वजह से? फंक्शन फंगी की वजह से। मतलब कि ये जो फंगी है ये अपने में ही ह्यूमन बींग्स में ही एलर्जी कॉज नहीं करते, जबकि कहाँ एलर्जी कॉज कर सकते हैं? ये प्लांट्स में भी एलर्जीज को कॉज कर सकते हैं। डैमेज द प्रोडक्ट्स सच एज मैग्नेटिक टेप्स, डिस्क, ग्लास लेंसेज, मार्बल स्टैचू, बोन्स एंड वैक्सेस, इन सभी को भी क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकती है फंगी। तो ये अपने लिए कुछ नुकसान भी इसके हमने देखे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फंगस होती है ये ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एरोब्स है। मतलब कि ऑक्सीजन तो इन्हें ही चाहिए। मतलब ऑक्सीजन के बिना तो नहीं जी सकती है। इन्हें वाटर की नीड है, ऑक्सीजन की नीड है।
ठीक है, एंड देयर इज नो ऑब्लिगेट एनारोब्स, यहाँ पे एनारोब्स हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या होते हैं, कीमो हिटेरोट्रोफो होते हैं, कीमो हिटेरोट्रोफिक भी हम इसे कह सकते हैं, कीमो हिटेरोट्रोफिक भी हम इसे कह सकते हैं, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये से न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, केमिकल से मिलेगा, एंड केमिकल्स भी कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड इसे चाहिए, तो इसे कार्बन चाहिए, एंड एज ए एनर्जी सोर्स इसे क्या क्या चाहिए, एक तो इसे कार्बन चाहिए होगा, एंड एक इसे एनर्जी सोर्स कौन सा चाहिए होगा, कोई भी एनर्जी सोर्स जो इसके पास है वो इसे चाहिए होगा, एंड साथ ही में इसे कार्बन भी चाहिए होंगे। ये ऑस्मियोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, ऑस्मियोट्रॉफिक मतलब कुछ फंगी ऐसी भी होती है जो एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, तभी हम क्या कहते हैं कि जब मॉइस्ट स्किन होती है, जब हम क्या कह सकते हैं उमस वाली जगह या गीली स्किन पर इजीली फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो क्या होती है, ऑस्मियोट्रॉफिक होती है, इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है न्यूट्रिशंस को। आज के लिए इतना ही। आज हमने वीडियो में देखा था फंगस का इंट्रोडक्शन, साथ ही में फंगस के बेनिफिशियल इफेक्ट्स एंड उसके नुकसान, हार्मफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।